गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये सुंदर शाम दी हमें कि हम उसके वचनों को पढ़ने पाएँ और आशीषित होने पाएँ। और जैसा कि आज से लेंटन सीज़न स्टार्ट हो गया है, हमारे फास्ट आज से स्टार्ट हो चुके हैं 40 दिन के। तो परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उसमें हम बहुत परिपक्वता से और बहुत मजबूती से उन 40 दिनों में हम चलें और परमेश्वर के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम चलने पाएँ। परमेश्वर से यही मांगते हैं प्रार्थना में। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम इस लेंटन सीजन में पिता परमेश्वर प्रवेश करते हैं, जब पिता परमेश्वर हम अपने रोज़ों को रखते हैं पिता परमेश्वर, तो आपकी ओर से वो पेशेंस, वो धीरज, वो हमारे जीवनों में आने पाए, वो हलीमियत हमारे जीवनों में आने पाए पिता परमेश्वर, और उसके अनुसार हम चलने पाए पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो पिता परमेश्वर ये हमारे जीवनों को बदलने का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर, ये मन फिराव का कारण बनने पाए, और ये हमारे जीवनों को आपकी बहुतायत में पिता परमेश्वर लेके जाने वाले वचन हों पिता परमेश्वर। ये हम इन वचनों के द्वारा लोगों की मदद करने वाले हों पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, सिस्टर मीनाक्षी हैं आगरा से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इनके हस्बैंड और इनके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे परमेश्वर। और सिस्टर नमिता हैं अलीगढ़ से, मैं परमेश्वर में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपके पूरे घराने को, हस्बैंड को और आपके मदर इन लॉ, सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में चलाता जाए, मैं यही मांगता हूँ बेटा। और आज जो है आज ऐश वेंसडे है, और कहीं ना कहीं जब हमारे रोज़े स्टार्ट होते हैं तो ये पहला दिन होता है उसका। और आज सब हम अपने चर्चेज में थे, शाम में मैं भी अपने चर्च में था, और उसके बाद फिर एक दो प्रार्थना सभा में मैं गया उसके बाद। तो आज मैं इस कारण से मैं थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, और हम उसके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। इन वचनों के द्वारा हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो सच में हम आशीषित होते हैं। और आज जो है वो फास्टिंग जो एक बहुत मेन विषय है आज हमारे जीवनों का। और जब हम इस बाइबल के अकॉर्डिंग अगर इस फास्टिंग का महत्व समझते हैं, तो आज जो है फास्टिंग इज़ मोर पावरफुल देन प्रेयर्स अलोन। और प्रार्थनाओं के अलावा अगर हम इसमें फास्टिंग और जोड़ दें तो ये सच में बहुत प्रभावशाली, वो बहुत शक्तिशाली तरीके से हमारे जीवनों में वो कार्य करने पाएंगी। आज हम सोचते हैं केवल प्रार्थनाओं से कि हमारे परेशानियों के हल निकल जाएंगे, हम उस शैतान को हरा लेंगे, और कहीं कहीं वो जो युक्तियां हैं वो शैतान की, वो थोड़ी ऐसे वो बंधन होते हैं कि जब हम अपने शरीरों को कष्ट देते हैं, जब हम अपने शरीरों को जो है उस परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं, जब वो बंधन टूटने पाते हैं हमारे जीवनों से। आज इस फास्टिंग का, इस उपवास का बहुत बड़ा महत्व है एक मसीही जीवन में। ये कोई कल्चर नहीं है, ये कोई एक रिचुअल नहीं है, ये परमेश्वर से प्रार्थना के बीच में जब हम उससे बातें करते हैं, ये वो कनेक्शन, वो ये लिंक है जो परमेश्वर से हमें कनेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं जब जो प्रेयर इज़ पावरफुल बट फास्टिंग विल टेक इट टू अनदर लेवल विद प्रेयर्स। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रार्थनाओं के साथ इस उपवास को अगर जोड़ते हैं तो हम एक नेक्स्ट लेवल अपनी ज़िंदगियों में पाते हैं। हम हर उस चीज़ को जो कहीं ना कहीं रुकी है, कहीं ना कहीं अगर कुछ परेशानियां हैं, कोई बीमारियां हैं हमारे जीवनों में, तो वो सच में वो फास्टिंग के द्वारा वो परमेश्वर वो
वो कार्य हमारे जीवनों में वो होने देता है। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, और भाई रिंकू लाल हैं। मैं परमेश्वर में आप सबका धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से यही मांगता हूं कि इन 40 दिनों में हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर के उन आज्ञाओं को मानने वाले हो सकें और इन फास्टिंग को जो है आदर देने वाले हो सकें। अपनी फास्टिंग प्रेयर्स के साथ हम उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले हो सकें। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूं। और मेरे भाई अलीगढ़ से हैं आशीष, प्रभु आपके घराने को भी बहुतायत की आशीष दे। और कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि वो प्रेयर के साथ वो फास्टिंग जो है वो एक अनदर लेवल पे पहुंच रही है, वो एक लेवल ऊपर हो जाती है हमारे जीवनों में। तो और प्रेयर्स केवल ये कहती है कि गॉड आई नीड यू, प्रभु मैं तुझे चाहता हूँ। हम प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तू अब हमारे जीवनों में वो कार्य कर, तू अपनी उपस्थिति दे, तू हमारे साथ चल, तू हमारे हर काम में हो। लेकिन फास्टिंग सेज गॉड आई नीड यू मोर देन फूड। तो कहीं ना कहीं इस उपवास का मतलब ये है कि मैं प्रभु जो है तुझे चाहता हूँ, उस अपने उस भोजन से भी ज़्यादा मैं तुझे महत्व देता हूँ। और जब हम भोजन से भी ज़्यादा किसी चीज़ को महत्व देते हैं तो वो सच में वो केवल और केवल परमेश्वर है। आज उस भोजन से ऊपर अगर हम किसी को भी हर इंसान के मुंह से हम ये कहते हुए सुना है हमने कि अरे हम कमा किस लिए रहे हैं, खाने के लिए तो कमाते हैं। लेकिन आज मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम जब इस फास्टिंग, इस लेंटन सीजन में चलते हैं तो हम अपने जीवनों को उस भूख से दूर करें और तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में वो आने पाएगी। और जो है कहीं ना कहीं हमें वो अपने आराम छोड़ने हैं, वो कंफर्ट लेवल जो हमारे जीवनों में है वो हम उससे भी ज़्यादा हम परमेश्वर को चाहते हैं। ये दर्शाता है ये फास्टिंग। और किसी भी वस्तु, जो संसार में कोई भी वस्तु है, हम सबसे ज़्यादा महत्व इस फास्टिंग को देते हैं परमेश्वर की निकटता में आने के लिए मेरे अजीज़ों। और फास्टिंग इज़ अ कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। ये पूरी निर्भरता है परमेश्वर पे, हम डिपेंड होते हैं। जब हम फास्टिंग में आते हैं तो हम सच में फुल्ली सरेंडर हो चुके होते हैं, हम फुल्ली सबमिटेड हो चुके होते हैं गॉड में, कि जब हम इस फास्टिंग का प्रण करते हैं अपने जीवनों में। फास्टिंग ब्रेक्स जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, वो कहीं ना कहीं जो शैतान के जो बड़ी युक्तियां हैं वो बंधन वो टूटने पाते हैं हमारे जीवनों से। इट शैटर्स चेन ऑफ द डेविल। वो कहीं ना कहीं वो जो बंधन जो शैतान ने जो हमारे जीवनों में जिनसे हमें बांध रखा है, वो फास्टिंग के द्वारा हमारे जीवनों से वो टूटने पाते हैं। और बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू भी जो है इस फास्टिंग प्रेयर्स के द्वारा जो है रिलीज होते हैं। कहीं ना कहीं जब हम फास्टिंग में जाते हैं, केवल हम फास्टिंग में जाके अपनी मनपसंद चीज़ों को मांगने के लिए परमेश्वर के पास ना जाए मेरे अजीज़ों। फास्टिंग चाहता है कि हम परमेश्वर को महत्व दें, परमेश्वर की आज्ञा को समझें कि परमेश्वर मैं बिल्कुल दीन और नम्र होके तेरे पास आया हूँ, तू बता परमेश्वर कि मेरे जीवन के लिए तेरी क्या इच्छा है। जो इच्छा परमेश्वर तेरी है उसके अनुसार हम अपने जीवनों को चलाने पाएँ। फास्टिंग का मतलब ये होता है मेरे अजीज़ों। फास्टिंग करके अगर आप अपने कोई बहुत फेवरेट चीज़ की अगर मांग कर रहे हैं तो ये फास्टिंग का महत्व यहाँ ख़त्म हो जाता है मेरे अजीज़ों। भाई तन्मय मैसी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ डेली कि इनके जो है पैर में फ्रैक्चर हुआ है, परमेश्वर इनको बहुत जल्दी हील करेगा। बहुतायत से परमेश्वर के ये कार्यों में ये इतने आगे हैं। ये सच में ये म्यूज़िक वर्शिप लीड करते हैं वहाँ पे चर्च में, ये प्रभु के वचनों से घिरे रहते हैं और वो शैतान कहीं ना कहीं वो अपने कार्य करता है। तो आज अगर मैं इनका एक वीडियो देख रहा था कि ये घर पे लेट के भी परमेश्वर की वो आराधना कर रहे थे, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषें वो भर देगा, वो उंडेल देगा। आप
बटोरते बटोरते थक जाएंगे उन आशीषों को, क्योंकि आप सच में प्रभु को अपने हर वक्त में याद करते हैं। आज अजीज़ों, हमें बहुत ज़रूरत है इस भाई तन्मय की तरह, आज हम किसी भी परिस्थिति में हों, ये परमेश्वर हमें बताना चाहता है इस भाई के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, कि हम किसी भी परिस्थिति में हों, हम उसका धन्यवाद देना ना छोड़ें। और आज when we fast, we weakens our flesh and strengthens our spirit। तो आज कहीं ना कहीं जब हम फास्टिंग के उस दौर में जाते हैं, हम अपने उपवासों को शुरू करते हैं, तो हम अपनी जो है देह को कमज़ोर करते हैं और अपनी जो आत्माओं को वो प्रबल करते हैं परमेश्वर में। और परमेश्वर ने गलातियों 5 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, बट आई से वॉक बाय स्पिरिट एंड यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिज़ायर्स ऑफ द फ्लैश। तो आज परमेश्वर हमारे जीवनों से वो चाहता है कि हम जब आत्मा के अनुसार जब हम चलने लगेंगे, तो हम इस शरीर की लालसाओं के पीछे नहीं भागने पाएंगे, वो कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इन वचनों से जब भरे होंगे, संपूर्ण होंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। और तब हम इन सांसारिक पापों से, सांसारिक प्रलोभनों से, इन टेम्पटेशन से हम बचने पाएंगे मेरे अजीजों। और टुडे आवर फ्लैश वांट्स कंट्रोल। आज हमारी देह, आज हम शारीरिक सुख को अपने जीवनों में बहुत प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम कुछ भी खाना चाहते हैं अच्छे से अच्छा, ये अच्छी बात है, लेकिन जब हम अपने एडिक्शंस में आ जाते हैं, तो और वो चीज़ें जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमें बीमारियों की ओर ले जाती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाता है, वो कहीं ना कहीं उसको शुगर या किसी चीज़ के वो नज़दीक होता है, या बीपी रेज हो जाता है उसका। तो ये, और अगर वो एडिक्शन की बात करूं, तो आज कई प्रकार के जो है लिकर का एडिक्शन है यंगस्टर्स में। तो वो कहीं ना कहीं जब हम शरीर की लालसाओं के पीछे जब हम भागते हैं, तो हम परेशानी में पड़ते हैं, और हम शैतान को वो मौका देते हैं कि वो हमारे शरीरों को, वो हमारे जीवनों को नाश करने आए। तो टुडे फास्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग ऑल्सो इंटेंसिफाई आवर प्रेयर्स, इट एम्पलीफाइज आवर प्रेयर्स। वो कहीं ना कहीं वो हमारी जो क्षमता है उस प्रार्थनाओं की, वो एम्पलीफाई कर देता है वो फास्टिंग। और फास्टिंग गेट्स गॉड्स अटेंशन। हम प्रभु की जो है नज़रों में आने पाते हैं जब हम फास्टिंग के द्वारा अपने कार्य को करते हैं। और आगे हम जब पढ़ेंगे, तो अभी बाइबल के जो रेफरेंसेस हैं वो मैं अभी आपको कनेक्ट कराता जाऊंगा। और फास्टिंग शोज दैट यू आर सीरियस टुवर्ड्स गॉड। आज फास्टिंग ये दर्शाता है कि हमारी जो जीवनों की जो सीरियसनेस है वो परमेश्वर में कितनी है। अगर हम फास्ट रख कर और अगर हम कुछ गलत कार्य करने लगें, तो वो फास्ट किसी कार्य के नहीं, उसका कोई महत्व नहीं, वो परमेश्वर वो ग्रहण नहीं करेगा उन उपवासों को जो हम करते हैं। अगर हम उसके साथ किसी के साथ बुरा करते हैं, तो ये दर्शाता है कि हम सीरियसनेस से परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम फास्टिंग के उन सारे रूल्स को, फास्टिंग को एक डिसिप्लिन की तरह अपने जीवनों में रखेंगे, तो हम सच में उस परमेश्वर की वो आशीषें पाने पाएंगे अपने जीवनों में। और it also shows that how desperate we are for God। तो कहीं ना कहीं वो हमारी डेस्पिरेशन देखना चाहता है परमेश्वर, तो वो हम दर्शा सकते हैं तो केवल इन फास्टिंग प्रेयर्स के द्वारा। और यहाँ पे जो मुझे 3 जो लोग मुझे बाइबल से जो मेरे को मिले, वो उसमें पहला है एस्थर। जो पहली एस्थर, शी फास्टेड फॉर 3 days। वो उसने 3 दिन उपवास किया बिफोर अप्रोचिंग द किंग, और राजा से मिलने के लिए। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। एस्थर 4 उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि तू जाकर
शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ एस्थर ने भी जब वो 3 दिन की फास्टिंग करी, और उसने फिर जब उसने कहा चाहे मेरे जीवन का कुछ भी हो, लेकिन हम पूरी रीति से हम सब मिलके ये 3 दिन का उपवास करेंगे, हम 3 दिन की फास्टिंग करेंगे। और वो सच में उस राजा से जो है वो बात करने पाई, वो अपनी चीज़ों को परमेश्वर के द्वारा वो पूरी करने पाई। और दूसरा जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो डैनियल का है। दानियल उसकी 10वां अध्याय उसकी 2 और 3 आयत कि उसने जो है डैनियल ने जब उपवास किया 21 दिन का, तो उसने जब उपवास किया तो उसको तुरंत वो दर्शन मिल गया उस स्वर्गदूत के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा, वो भेजे हुए स्वर्गदूत के द्वारा। और मैं पढ़ के इसको बता देता हूँ कि उन दिनों दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ दानियल से भी हमें क्लियर होता है कि उसने भी 21 दिन की वो फास्टिंग करी। एंड आफ्टर दैट गॉड सेंट एन एंजल, ही डिस्पैच्ड द एंजल कि जाओ और इसको दर्शन दो। और वो परमेश्वर की निकटता को वो महसूस करने पाया वो दानियल। और फिर जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे जीवनों में है वो यीशु मसीह, जिन्होंने 40 दिन जो है वो जंगलों में भटके और 40 दिन भूखे और प्यासे वो रहे दिन और रात, और उसके बाद उस शैतान को हराया। और मत्ती 4 उसकी 2 आयत में ये है कि मत्ती 4 उसकी 2 आयत में लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। और उसके बाद लूका 4 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और ये बाइबल से ये तीनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि जो है एस्थर ने 3 दिन फास्टिंग करी, डैनियल ने 21 दिन करी, और यीशु मसीह ने वो 40 दिन करी। और वो ठीक वो फास्टिंग जो है शुरू हुई तुरंत जैसे ही यीशु मसीह को वो पवित्र आत्मा मिला, और वो आत्मा के द्वारा उन जंगलों में पहुँचे, और तब वो जो है 40 दिन और 40 रात वो प्रार्थनाएं करते रहे, और वो बिना कुछ खाए पिए रहे, और तब उन्होंने उस शैतान को डिफीट किया। तो आज अजीज़ों बहुत ज़रूरत है आज इन वचनों की नज़दीकी में आने की। ये वचन हमें बताते हैं कि यीशु मसीह ने भी शैतान को जो है इन उपवास के द्वारा ही हराया था। आज हम और आप ये इन उपवासों को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत जो है एक रिचुअल की तरह लेते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों ये रिचुअल नहीं है, ये डिसिप्लिन है हमारे जीवनों में, ये अनुशासन है। और तो आज अगर आपको लगता है कि प्रार्थनाएं काफ़ी नहीं हैं और इन बंधनों को तोड़ने के लिए जो आज कोई परेशानी आपके जीवनों में है, तो आज अपनी प्रेयर्स के साथ इन फास्ट को अप्लाई करिए। ये मौका दिया है परमेश्वर ने इन 40 दिन का कि हम उसकी नज़दीकी में बढ़ने पाएँ, एंड देन सी व्हाट गॉड कैन डू। और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवनों में वो क्या इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, जो परेशानियां हैं,
वो कैसे आपके जीवनों से परमेश्वर दूर करता है। और फास्टिंग इट इज़ वाइटली कनेक्टेड टू आवर ड्रीम्स एंड विजन। वो कहीं ना कहीं वो जो है एक स्थिर करता है हमें कि हम जो है उसके बातों को, उसके दर्शनों को, उसके विजन को समझने पाएँ परमेश्वर के। जब हम प्रार्थनाओं में जाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं इन फास्टिंग्स में। हम आपने देखा होगा कि जो आप अपनी कॉलोनीज़ में या अपने चर्चेज़ में कि जो बहुत पुराने जो व्यक्ति होते हैं, जो ओल्ड होते हैं और परमेश्वर के वो निकट होते हैं, वो 24 घंटे वो बाइबल को पढ़ते रहते हैं। और कोई जो व्यक्ति जो प्रभु की निकटता में होता है, आप उसको भी ये देखेंगे कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाता अपने आप को, इस वचन से दूर नहीं हो पाता और वो निरंतर जो है इसमें लगा रहता है। तो वो सच में कहीं ना कहीं जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेगा, उसके द्वारा वो हमें बताएगा कि वो हमारे जीवनों में उसका क्या विजन है, वो क्या ड्रीम्स वो हमारे लिए देखता है, ना कि हम अपने जीवनों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आज इस फास्टिंग को सीरियस लें अपने जीवनों में। एंड विदाउट फास्टिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू सीक गॉड। आज हम परमेश्वर को अगर ढूंढ रहे हैं तो बिना उपवास के हम परमेश्वर की निकटता नहीं पा सकते मेरे अजीज़ों। एंड व्हेन यू कम up with fasting prayers, definitely God will guide you with the vision and dreams of your life. वो कहीं ना कहीं जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो उस परमेश्वर की वाणी हम समझने लगेंगे और तब हम उसके अनुसार जब अपने जीवनों को चलाने लगेंगे तो सच में एक सुनहरा भविष्य हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। ये लोग जो है टाइम मशीन्स के बारे में आप सुनते हैं, लेकिन ये जो बाइबल है ये सच में फ्यूचर दिखाती है मेरे अजीज़ों। आप जब इसे पूर्ण हृदय से पढ़ेंगे तब ये बताएगी आपको कि तेरे भविष्य में मैंने क्या रख रखा है, परमेश्वर ने तेरे लिए क्या रख रखा है। तो आज जब हम और आप अपने बाइबल रीडिंग में जाते हैं तो चाहे हम एक आयत पढ़ें, लेकिन उसे मन से पढ़ें, उसे अपने हृदय में उतारें और उसे अप्लाई करने की कोशिश करें कि वो शाम तक आपके जीवनों में वो अप्लाई हो जाए। तो सच में देखिएगा आपके जीवनों में वो ब्लेसिंग्स आप जो है इतनी बरस जाएंगी कि आप समेट नहीं पाएंगे। आपकी जनरेशन्स ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो ब्लेसिंग्स कभी ख़त्म नहीं होंगी मेरे अजीज़ों। एंड फास्टिंग ड्रीम्स आर likely to be a pathways to our destiny। और जब हम कोई सपना देखते हैं तो वो सच में हम अपने जो है आगे तकदीर का कहीं आगे सोच रहे होते हैं कि आज हम आगे हमारे फ्यूचर्स में क्या होगा। तो ये ड्रीम्स भी जो हैं ये परमेश्वर की ओर से जब ही आएंगे जब हम अपने शरीरों को थोड़ा कष्ट देंगे, हम अपने शरीरों को जो है उस भूख से जो है थोड़ा अलग करेंगे। आज हम जब इस वचनों की भूख के जब भूखे होंगे, आज हम जब इन वचनों को ढूंढेंगे तब परमेश्वर के कार्य हमारे जीवनों में होने पाएंगे मेरे अजीज़ों। और फास्टिंग कैन फास्ट ट्रैक द पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं हम जो है जब फास्टिंग के द्वारा आज हम सुनते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं कि वहाँ आपके फैसले तुरंत हो जाते हैं। जो सालों से जो केसेस चल रहे होते हैं वो एक हियरिंग में वो क्लियर हो जाते हैं, 1 या 2 हियरिंग में उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आज फास्टिंग भी उस फास्ट ट्रैक की तरह है मेरे अजीज़ों, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तरह है कि वो हमें हमारी चीज़ों को जो बंधन है, जो परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनसे वो हमें छुटकारा मिल जाता है। एंड और इस वचनों के द्वारा वो और इन फास्टिंग प्रेयर्स के द्वारा वो और दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं कर सकती मेरे अजीज़ों। और फास्टिंग इज़ अ लीस्ट प्रैक्टिस्ड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन आवर चर्चेस। और सबसे कम जो हम कलीसिया में हम ये देखते हैं कहीं कि हम फास्टिंग को ही सबसे कम महत्व देते हैं, लेकिन फास्टिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन द बाइबल। और हमने जब ये 3 लोगों के बारे में जब हमने यहाँ पे बाइबल में पढ़ा तो ये दर्शाता है कि ये सबसे पावरफुल वेपन है
अगेंस्ट द सेटन, और शैतान के विरुद्ध में ये सच में शैतान टिकने नहीं पाता इसके आगे। और लेकिन हम इसे जो है बहुत कम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवनों में। जब वो साल में एक बार वो 40 दिन आते हैं तब हम शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, बीच बीच में जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि फ्राइडे फास्टिंग रखते हैं, वो कोई बीच में 2 दिन रखता है, कोई 3 दिन रखता है, तो सच में वो परमेश्वर की निकटता को ढूंढ रहा होता है। मेरे अजीज़ों, आज हम और आप अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं अपने आसपास, तो वो सच में उसका आदर करिए कि वो परमेश्वर की इन चीज़ों का, इन आज्ञाओं का आदर कर रहा है, और वो अपने देह के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। और दिस इज़ नॉट ईजी एंड वी कांट मेक इट ईजी बिकॉज इट इज़ अ डिसिप्लिन। तो आज ये मत सोचिए कि जो है फास्टिंग को हम किसी तरीके से आसान बना लें। तो ये बिल्कुल ईजी नहीं है कि हम फास्टिंग में कुछ अपने मनों से अगर हम चीज़ें बना लेते हैं कि हम ये खा लेंगे, ये पी लेंगे। तो फास्टिंग जो है वो एक गवर्नमेंट के रूल की तरह है कि अगर हमने वो लॉ तोड़ा तो कहीं ना कहीं हम जो है उससे वंचित रह जाएंगे, उसके फ़ायदों से। तो आज हमें बहुत ज़रूरत है कहीं ना कहीं कि हम सोचते हैं कि हम चाय पानी पूरे दिन पीते रहेंगे, लेकिन जब फास्टिंग मीन्स फास्टिंग, आज उपवास का मतलब, उपवास जब आप समझेंगे अपने जीवनों में, कष्टदायक है, लेकिन ये सच में उस कष्ट के बाद वो प्रभु के निकट जब आप पहुंचेंगे, जब उसकी बातों को जब आप सुनने पाएंगे, तो वो सच में वो हर उस फीलिंग से अबव होगा हमारे जीवनों में। लेकिन हमें ज़रूरत है तो इन वचनों की नज़दीकी में आके इन फास्टिंग प्रेयर्स में बढ़ने की, मेरे अजीज़ों। और एंड डोंट एक्ट स्पिरिचुअल व्हेन यू कीप फास्ट। और कहीं ना कहीं जब हम फास्टिंग के दौरान, और मैं आज अपने चर्च में भी था तो पास्टर साहब ने भी वही बताया था कि आज जब हम उपवास रखते हैं तो अपने जो है एक्सप्रेशंस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखें कि ये ना दर्शाएं कि आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, आप बहुत आप जो है अपने काम जो है अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जूनियर से कराने लगें कि नहीं मैं फास्टिंग में हूँ। इस फास्टिंग का मतलब होता है कि अपने आप को दीन और नम्र बनाना। फास्टिंग में आप किसी पे अत्याचार ना करें कि आपके घर में अगर सर्वेंट आया है या अगर कोई आता है काम करने, तो आप उससे कह रहे हैं आज मैं उठ नहीं पाऊँगा, आज मेरा ये काम भी कर दे, आज उसको एक्स्ट्रा काम भी करा रहे हैं कि आज खाना भी बना देना और आज ये भी कर देना। तो मेरे अजीज़ों, आज बहुत ज़रूरत है हमें इस फास्टिंग का मतलब को समझने की। और मत्ती 6 उसकी 16 से लेकर 18वीं आयत तक ये लिखा है कि उपवास का महत्व। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ साफ साफ लिखा है जो पिता जो तेरा गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल देगा। तो आज हम और आप जो है एक्ट ना करें, हम एक्टिवली इन फास्ट को फॉलो करें, तब हम अपने जीवनों में वो प्रतिफल परमेश्वर की ओर से, वो ब्लेसिंग्स, वो चीज़ें जो हम लालसाएं जो अपने जीवनों में रखते हैं वो हमें मिलने पाएंगी। लेकिन वो शारीरिक लालसाओं की बात नहीं है मेरे अजीज़ों, वो आत्मिक लालसा। तो परमेश्वर के इस सुंदर मैसेज के लिए मैं सच में धन्यवाद करता हूँ उसका, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब जुड़ते हैं, हम एक बहुत अच्छी फेलोशिप को फॉलो करते हैं डेली, और परमेश्वर के इन वचनों से आशीषित होते हैं। और मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ कि हम जो है आज
अपने जब फास्टिंग में जाते हैं तो हम अपने गुनाहों की माफ़ी के साथ अपने हृदय को नम्र बनाएं, अपने हृदय को हम्बल करें, और तब हम जो है उस परमेश्वर को खुश करने पाएंगे, उसको प्रसन्न करने पाएंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। आइए। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए और इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमें दिया कि हम आज अपने चर्चेज में जाके अपनी आराधनाएं करने पाए, और इस 40 दिन का जो आगाज़ पिता परमेश्वर आपने दिया है हमारे जीवनों में, हम इसको अपने जीवनों में देखने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ जब हम इन फास्टिंग के दौरान चलते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में हमें रिपेंट करने का मौका दीजिए पिता परमेश्वर, हमें वो आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर कि हम जो है नम्र बन जाएं, हम दीन बने, हम किसी पर अत्याचार ना करें, हम किसी से बुरा ना बोलें, हम किसी से लड़ाई ना करें, हम किसी के खिलाफ कोई युक्ति ना रचें पिता परमेश्वर। हम यही चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव तरीके से आपकी ओर बढ़ने पाएँ इन फास्टिंग्स में पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, जो अस्पतालों में जो बीमार हैं, जो अपनी पीड़ाओं से घरों में जूझ रहे हैं, उनको छूइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो आपके नाम की चंगाई को इसी क्षण महसूस करने पाएँ पिता परमेश्वर। ये विश्वास से मांगते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए। भाई तन्मय मैसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस भाई की हड्डी पिता परमेश्वर वो आपके नाम से जुड़ने पाए, और वो अपने उस प्लास्टर कटने से पहले ही वो उसको महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर उस भाई की चंगाई पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ लकी भैया के बेटे की जो सर्जरी हुई है पिता परमेश्वर, आप उसको भी हील करिए पिता परमेश्वर, और वो आपके नाम का धन्यवाद करने वाला हो सके वो बच्चा भी पिता परमेश्वर। वो आप सबको संभालते हैं, मैं जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, आप उन सबों को भी पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए, जो आज कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बच्चे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो अपनी ट्रेनिंग्स में हैं, जो अपनी नई जॉब्स में हैं, पिता परमेश्वर होने दीजिए, उन्हें अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए कि वो आपके भय में चलने वाले हो सकें, वो आपके आज्ञाओं को मानने वाले हो सकें, और अपने जीवनों को आपके आज्ञाओं के अनुसार चलाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस इंसान के लिए जो नौकरियों की तलाश में है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से नौकरी पाने वाला हो सके पिता परमेश्वर, उसके जीवनों में वो अनुग्रह करिए, वो नौकरियां जो पिता परमेश्वर जो उसकी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर उस नौकरियों के द्वारा पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ उस हर एक उस टूटे रिश्ते के लिए पिता परमेश्वर जो इस संसार में बिखर गया है, वो आपके नाम से वो दिल जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, वो एक दूसरे के निकट आने पाए। जो लोग आपके रास्ते से भटक गए हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपनी नज़दीकी में पिता परमेश्वर लेके आने पाए पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ उनके मन फिराव होने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके वचनों के भूखे होने पाए पिता परमेश्वर। मैं यही मांगता हूँ, और अपने खाली दिलों को पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके सम्मुख रखते हैं, इन्हें भर दीजिए अपने प्रेम से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से पिता परमेश्वर, कि हम इन 40 दिनों में अपने जीवनों को एक अच्छा जीवन बनाने पाएँ, एक नई सृष्टि बनाने पाएँ पिता परमेश्वर, जिससे हम इस समाज का, इस नेशन का, इस शहर का पिता परमेश्वर भला करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस रात्रि के लिए, जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। सिस्टर एंजेलिना सिंह भाभी हैं, डैनी भैया की वाइफ। मैं डेली प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, भाई रिक्की के लिए और मोंटू भैया के और उनके परिवार के लिए। और डेली मैं सब लोगों को याद करता हूँ अपनी प्रार्थनाओं में। मैं जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो आशीषें वो आपके लिए इसी पल वो रिलीज़ हो चुकी हैं। मैं जब भी प्रार्थनाओं में रहता हूँ, मैं अपने जितने मेरे निकट के लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं और जो मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और आप भी इन 40 दिनों में मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आज
अगर आपके मनों में किसी के प्रति अगर कोई हीन भावना है, आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज अपने यीशु मसीह के सामने जो है उनको माफ़ करिए और देखिए आपके जीवनों में वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स, जो रुकावटें जो आज शैतान ने डाल रखी हैं वो आज हटने पाएंगी। लेकिन ज़रूरत है हमें अपने आप को दीन बनाने की। तो आज के इस मैसेज के लिए और इस सुंदर वचनों के लिए और इस प्रार्थनाओं के लिए जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं और एक दूसरे में के साथ हम ऐसे ही रहें और डेली इस संगति को अटेंड करें और प्रभु में बढ़ते जाएं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।